और चलिए जोहार झारखंड की शुरुआत करते हैं। झारखंड में एक बार फिर तनाव फैलाने की साजिश हुई है। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश हुई, जिससे कि लोगों में आक्रोश देखने को मिला। हाल ही में लोहरदगा के सीढ़ियों कोयल नदी में प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो झारखंड में अमन चैन के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। शिवलिंग तोड़ माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिवलिंग तोड़ने की कोशिश पर भड़के लोग। झारखंड में बार बार शिवलिंग तोड़ने की कोशिश, क्या आस्था पर हमला करके माहौल बिगाड़ने की साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले लोहरदगा के बाद अब चाईबासा में भी शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की गई। दरअसल चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा गया आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मंदिर में हुई इस हरकत से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लोहरदगा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां सीढ़ियों कोयल नदी में कुछ दिन पहले प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया, जिससे हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोग और हिंदू संगठनों ने लोहरदगा रांची मार्ग को जमकर हंगामा किया। शिवलिंग खंडित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले एक युवती को सीढ़ियों कोयल नदी के चट्टानों के बीच शिवलिंग प्रकट होने का सपना आया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और आसपास के लोगों ने उसी जगह पर शिवलिंग को पाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन अचानक शिवलिंग तोड़ने की घटना सामने आई, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को काफी चोट पहुंची। घटना के बाद भी लोग कोयल नदी पहुंचकर खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी के आस्था पर इस तरह का होना नहीं चाहिए। कोई भी अपना अपना धर्म का अपना अपना आस्था होती है, उसको उपद्रवी ने दिल से चोट पहुंचाई है, तो उन्हें मैं प्रशासन से यही कहूँगी, उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उन्हें आगे के लिए ये सोचना पड़े कि हम किन्हीं आस्था पर किन्हीं को ठेस ना पहुंचाए। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार शिवलिंग को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ असामाजिक तत्वों की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? क्या झारखंड में बार बार की घटनाएं किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान और लोहरदगा से आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर धनबाद से है, जहां झरिया थाना क्षेत्र के अशोक नगर में मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। झाड़ू लगाने का काम करने वाली महिला के साथ एक दुकानदार ने मारपीट की है, बदसलूकी की है। पीड़िता का आरोप है कि वो रोज की तरह सफाई का काम कर रही थी, तभी दुकानदार ने अचानक झाड़ू छीन लिया और साड़ी पकड़कर खींचते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दुकानदार ने झाड़ू से महिला के कान, हाथ और सिर पर वार किया, जिससे कि वो घायल है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर अब झरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो महिला के साथ बदसलूकी का आरोप है। धनबाद से आपके सामने ये बड़ी खबर रख रहे हैं, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। महिला का दावा है कि रोज की तरह वो सफाई का काम कर रही थी, अचानक दुकानदार आता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है, बदसलूकी करते हुए मारपीट की जाती है, जिसको लेकर उन्होंने थाने में शिकायत की है। और ये जो वीडियो है, अब इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल में पुलिस है। अत्याचार हो रहा, पूरा बाजार देख रहा है किसके साथ में अत्याचार हो रहा है। कितने की संख्या में आप लोग तो डीसी घराव करेंगे, डीसी घराव करेंगे। अगर नहीं होगा कार्रवाई झरिया थाना से तो हम लोग डीसी घराव करेंगे। और अगली बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंह डीह गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना देखने को मिली है।
देखिए, मारपीट में एक पक्ष के पति पत्नी घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जहां महिला की हालत गंभीर बनी है। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने ईंट उठाने के विवाद में यह हमला किया है। पीड़ित के बेटे ने बताया कि घटना के बाद थाने में आवेदन देने पर पैसे की मांग की गई और पुलिस पर कानूनी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए। परिवार ने एसपी से शिकायत कर न्याय की अब मांग उठाई है। गिरिडीह से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार ने न्याय की गुहार अब एसपी से लगाई है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस भी उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि एप्लीकेशन देने के लिए तो एप्लीकेशन हम जब दे रहे थे तो वहाँ पर जो थे जिनको हम एप्लीकेशन दे रहे थे वो मुंशी में बैठते हैं, जिनका नाम अमित कुमार शाह है। तो उन्होंने बोले कि 1000 दो, तो मेरे पास था नहीं। हमको इलाज कराने के लिए सीटी स्कैन कराने के लिए मम्मी का पैसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण अभी तक हम सीटी स्कैन नहीं करा पाए हैं। तो वहाँ हम कहाँ से पैसा देते हैं? तो हम वहाँ से फिर आ गए और वहाँ से जब मेरा बेंगाबाद से रेफ़र किया तो हम यहाँ अभी सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में पड़े हैं। अभी तक हम सीटी स्कैन भी नहीं करा पाए हैं। और अगली खबर सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी उत्पात मचाया है। बदमाशों ने दहशत फैलाने के मकसद से सड़क निर्माण वाली जगह पर पेट्रोल बम फेंके और वहां पर आग लगा दी। निर्माण कार्य में लगी मशीनें और उपकरणों को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने आगजनी की है। घटनास्थल पर बदमाशों ने एक लाल कपड़ा भी छोड़ा है, जिस पर धमकी भरी बातें लिखी गई हैं। और ये तरीका आमतौर पर उग्रवादी संगठनों की ओर से दहशत फैलाने के लिए अपनाए जाते हैं। इस हिंसक घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों और निर्माण कार्य में लगे कर्मी काफी डरे हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और इस पूरे मामले की अब जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे किसी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का हाथ तो नहीं, या ये स्थानीय अपराधियों की करतूत है। और वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर हजारीबाग में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस कड़ी में जेएमएम की जिला स्तरीय कमेटी ने जिला कार्यालय में अहम बैठक बुलाई। देखिए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सहित पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। महापौर पद के लिए जेएमएम उम्मीदवार उतारने की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया ने वादा किया कि अगर जनता अपना आशीर्वाद देती है तो हजारीबाग की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। और आज इस बैठक में मेयर का प्रत्याशी का घोषणा करना था, उसी को लेकर आज बैठक हुई और प्रत्याशी का भी घोषणा हो गया। आज हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा श्री मोहम्मद सरफराज खान जी को यहाँ का मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषणा की गई है। और चुनाव अगर मेयर का हम जीतते हैं तो हजारीबाग का नक्शा बदलेगा, जो कभी नहीं हुआ आज तक नहीं ना। जो हजारीबाग में जितना कमियां हैं, रोड का, बिजली का, पानी का, नाली का, आपको अनेक तरह का, और हजारीबाग में चुनाव जीतते ही हजारीबाग में जितना बिजली का तार गंदा है, बिजली जितना पोल नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठ के संजीव बेदिया उसको 1 महीने के अंदर उसको बदलने का काम करेगा। और देखिए, एआईएमआईएम झारखंड में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने और आने वाले निकाय चुनाव में नई जान फूंकने में जुटी है। और इसी कड़ी में पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने अपने बेटे के साथ हैदराबाद में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के समक्ष एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अकील अख्तर के पार्टी में शामिल होने से झारखंड, खासतौर पर संथाल परगना में पार्टी मजबूत होगी। और अकील अख्तर ने कहा कि वो ओवैसी के विचारों से प्रेरित होकर पार्टी में आए हैं। निकाय चुनाव में पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन आज जनाब अकील अख्तर साहब की ज्वाइनिंग के बाद ऐसा लगता है कि झारखंड मजलिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गया है। और वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून लोगों में, खास करके नौजवान तबकों में, लगता है कि हम फिर वो 2018-19 के दौर में आ गए हैं। इंशाल्लाह बहुत बेहतर इसका प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसको इंशाल्लाह उससे अच्छा करेंगे। मतलब पूरी ताकत रहेगी, पूरी ताकत रहेगी। हाँ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत से हम लोग लगेंगे और करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी तो हमारे साहब शाकिर साहब एकदम काफी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे। और हम लोग बड़ा शॉर्टकट में करेंगे, इतना नहीं कि पूरा विस्तार करके के साथ में हम लोग नहीं, जितना हम लोग सकेंगे उतना ही करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे इंशाल्लाह।
और अब आपके सामने एक बेटी के संघर्ष की कहानी रखने जा रहे हैं। नशे की लत से पति के गुजर जाने के बाद पहले जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब बेटी की मेहनत और सफलता ने पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। ये कहना है रांची के और मांझी की रहने वाली फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा की मां का। भारतीय टीम में शामिल दिव्यानी का आज उसके गांव में पक्का मकान बन रहा है। देखिए संघर्ष के बाद सुख में बदलती जिंदगी और फुटबॉल की बदौलत नशा मुक्त हो रहे गांव की कहानी। रांची से आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। ये कहानी है गरीबी के बीच संघर्ष की बदौलत फुटबॉल से बदलती जिंदगी की। विपरीत हालात में बेहद गरीबी के बीच पली दिव्यानी लिंडा का चयन अंडर 17 भारतीय महिला टीम के कैंप के लिए हुआ है। हालांकि दिव्यानी पिछले 2 सालों से अंडर 16 और 17 भारतीय महिला टीम की सदस्य के तौर पर खेल रही हैं। इसी का नतीजा है कि और मांझी प्रखंड के चंद्रा गांव में दिव्यानी के कच्चे घर के ठीक सामने पक्का मकान बन रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास से 40,000 रुपए मिले हैं। वहीं और मांझी सीओ की ओर से भी व्यक्तिगत रूप से मदद की जा रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने भी मकान निर्माण के खर्च में आर्थिक मदद और दिव्यानी के बीमार भाई के इलाज में मदद का भरोसा दिया। हम तो इतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं आप लोग सब मेडल कैसा है, और हम सोचते हैं अब तो कच्चा मकान है, अब तो पक्का मकान हो गया, तो अब हमको बहुत खुश लगता है सर। और अब भी हमको अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटी इतने उड़ान दे रही है, पकड़ी है, हमको अच्छा लग रहा है सर। दरअसल कुछ साल पहले तक चंद्रा गांव पूरी तरह नशे की चपेट में था, लेकिन बेटियों के फुटबॉल खेलने के बाद गांव की जिंदगी बदल गई और अब ये गांव नशा मुक्त हो गया है। दिव्यानी के पिता की मौत भी नशे की वजह से हुई थी। कच्चे मकान के पास ही अब दिव्यानी का पक्का मकान 1500 स्क्वायर फीट में करीब 25 लाख की लागत से बन रहा है। माँ दिहाड़ी मजदूर है और मजदूरी के तौर पर हर दिन 400 रुपए कमाती है। बेटी की सफलता ने न केवल परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि कच्चे से पक्के मकान तक का सफर भी तय किया है। ये 1500 स्क्वायर फीट का है। 1500 स्क्वायर फीट का है जी। तो ऐसे में कितना लागत आएगा इसका लमसम? अगर हम घर कंप्लीट करते हैं पूरा फाइनल तो 22-23 लाख का। खुशी लग रहा है सर, बेटी का बेटी है तो ऐसा होना चाहिए सर। कोई क्या, मेरा खुशी है ही है, लेकिन पूरा गांव को बेटी नाम रोशन के सर, हर बेटी की इज्जत होगा सर। पहले इज्जत के नहीं होता था बेटी का सर। नहीं, हम लोग का क्षेत्र से निकली है, बहुत खुशी की बात है। ये लड़की का घर अभी रहने के लायक नहीं है, मगर आज उनका अच्छे दिन शुरू होने जा रहा है। अभी वो मिट्टी घर से अब कहीं पक्के मकान में रहने के लिए उसका अच्छे दिन शुरू हो गया। वो लड़की जितना मेहनत की है वो काफिले तारीफ है। खेलों की बात करें, हॉकी की बात करें, तीरंदाजी की बात करें या फुटबॉल की बात करें, झारखंड में खेल हमेशा संघर्ष की बदौलत ही आगे बढ़ा है। बेटियों ने ज़्यादातर खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। और दिव्यानी लिंडा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो घर की तकदीर है, घर की परिस्थिति है और जो हालात हैं उसे बेटी ने किस तरीके से बदल दिया है, उसकी जीती जागती तस्वीर है दिव्यानी लिंडा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।